So a very good evening to everyone. आइए महान आलस पे चर्चा करते हैं। वैसे हम सब आलसी होते हैं। जैसे आप सुबह आपको जल्दी उठना है, आपको आलस आ रहा है, देर रात तक आपने गर्लफ्रेंड से चैटिंग करी और आप थक गए, या देर रात तक आपको नींद ही नहीं आती, कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई है या कुछ पता नहीं। आजकल लोगों को नींद कम होती जा रही है क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा काम है या टेंशन है कि उन्हें नींद ही नहीं आती, या पता नहीं रात में आप बिस्तर में कितनी उछल कूद कर रहे थे। ये आपकी समस्या है व्यक्तिगत, मेरी समस्या नहीं। मैं आपको बस ये समझाता हूँ कि आपको आलस क्यों आ रहा है। वैसे आपने इस बात में कभी गौर नहीं किया होगा कि आपको आलस क्यों आता है या आलस का क्या महत्व है। या आपको ऐसा लगता है जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, विद्वानों ने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग गई शरीर में तो आलस आ रहा है। हो सकता है ऐसा होता हो, गैस के बढ़ने से हो सकता है। बहरहाल मैं आलस की तुम्हें बात बताता हूँ तो ये एक बड़ा इसका आनंद है। अगर तुम इसको देखो, अगर तुम इसे गौर करो तो ये बड़ा ही आनंददायक चीज़ है। तुम्हें नहीं लगता ये एक आनंददायक चीज़ है? आलस आ रहा है, तुम कर्मठ हो, तुम बहुत काम करना चाहते हो, दूसरा आदमी आलसी है, तुम्हें बड़ी गुस्सा आती है उस पर। देखो मैं काम कर रहा हूँ और ये सो रहा है, या आलस कर रहा है, ये करना नहीं चाहता। लेजीनेस, अरे तुम तो लेज़ी बच्चा है। मेरे छोटे बच्चे को मम्मी कहेंगी लेज़ी बेबी, लेज़ी बेबी। पता नहीं कौन सा लेज़ी बेबी है। अब कल्पना करो उस प्राणी की जो इस संसार में सबसे अधिक लेज़ी है, वो कौन है? घोंगा है मेरे ख्याल से, या हो सकता है घोंगे से भी ज़्यादा कोई ऐसा प्राणी बनाया गया हो जो इतना आलसी हो, जो कि हर समय पड़ा ही रहता हो। ऐसा प्राणी भी हो सकता है। शायद वो जो बेलानोग्लॉसिस कहते हैं, वो जो एक नाली जैसी बना करके उसके अंदर ही हर समय जीवन बिता देते हैं। ऐसे करोड़ों किस्म के प्राणी परमेश्वर ने बनाए हैं जो बहुत ही आलसी हैं और जो सिर्फ पड़े ही रहते हैं हर समय। और तुम्हें लगता है कि तुम सारा काम करते रहते हो, ऐसा ही कुछ है। तुम कुछ ज़्यादा काम कर रहे हो या तुम्हें कुछ ज़्यादा काम आ गया है। शायद तुम अभी समझ ही नहीं पाए कि प्राणियों को किस हिसाब से बनाया गया है और कैसे ये काम करते हैं। खैर मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबी कहानियाँ है कि प्राणी कैसे काम करता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं कैसे सुन रहा हूँ, ये बड़ी अजीब कहानी है इसकी। पता नहीं कौन सुन देख रहा है, इसमें बाद में जाएंगे। फ़िलहाल आलस की बात करते हैं। तो आलस का कोई फ़ायदा भी है क्या? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आलस कई प्रकार का होता है। एक कामचोरी वाला आलस है, वो तो बहुत कामचोर लोग करते हैं, वो उनका स्वभाव है, तो तुम क्या कर सकते हो, किसी के स्वभाव में आलस भरा है। लेकिन एक दूसरे किस्म का आलस हो सकता है कि तुम ऐसा आलस करो, ऐसा आलस करो कि जैसे मान लो तुम्हें कुछ भी करने का मन ना कर रहा हो। एक भयंकर आलस हो गया तुमको, समझ रहे हो? क्यों हो गया? उस आलस में भी एक आनंद उत्पन्न हो जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस आलस में ऐसा होगा कि तुम सब कुछ करोगे। ये मैं कहता हूँ, उस आलस को ढूंढो जिस आलस में मनुष्य सब कुछ कर सकता है पर कुछ नहीं करता, क्योंकि ये परमेश्वर का गुण है। वो खुद कहता है मैं कुछ नहीं करता पर मैं सब कुछ करता हूँ। तो द डेवलप दैट इनर्टनेस विच इज़ द मोस्ट एक्टिवनेस, ये बिल्कुल पैराडॉक्स है। दिस इज एब्सोल्यूट पैराडॉक्स, आई एम टेलिंग यू। बट दिस स्टेटमेंट itself is very genuine to understand the nature of God, that he is active but he is inactive. So how it happens, and that laziness which is there in that inertness, how that is to be, how that is to be searched, or how that is to be nurtured inside us. That is very important. So try to nurture that. It's very important, I'm telling you. Are you getting the point? So that laziness which is going to give rise to everything, that laziness is required to know the self. Ashtavakra says that this divine laziness, of a person, or such a person, जो कि आँख भी बंद नहीं करता, अब खोलने में आलस करता है, तो that laziness, leads to self-knowledge. This is genuine, I am telling you. This is a miracle that a laziness can lead to self-knowledge. वो आलस तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता है। कल्पना करो इस चीज़ की। तुम कल्पना ही नहीं करते, मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ। तुम जानते ही क्या हो? बुरा मत मानना, मैं बार बार तुम्हें कोसता हूँ, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। My aim is not to demotivate you, but to provoke you to do something. That is what is more important, what I feel. And you should try to do it. So search that, what I'm telling you. Search that laziness, in which leads to everything, which leads to self-knowledge, and which is divine. Instead, and never blame anyone to be lazy.
कभी प्राणियों को गौर से देखो, सी द क्रिएचर्स ऑल अराउंड, देयर आर मैनी क्रिएचर्स infinite in number which are lazy. God has made them like this. They have a nature to be lazy. It's not always you are better, you are active. I'm honestly telling you. It's not always that you work hard, you are great. No. It is what is required to know the self that is important. Else everything is bogus. Honestly telling you. Clear? So try to nurture that laziness which leads to self. That is the ultimate thing. And how it can be done, it is actually a state of mind which can only be, rather given by a guru, or it can be nurtured by doing some yogic practices. Specific yogic techniques are required to bring mind to an absolute state of laziness, where you find that inertness, that peace, that totality, which is required to feel complete. That's what is the nature is. I hope you understood what I said. Thank you.